हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तेजस A to Z में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को चलना है गूगल पे आपको सर्च मारना है वोटर ECI। जैसे आप लोग सर्च मारोगे तो इलेक्शन डिपार्टमेंट का आपको पोर्टल खुल के सामने आपके आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप लोगों को वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरना होता है आप लोगों को, लेकिन SIR फॉर्म के चक्कर में आपको इस टाइम आपको सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले आप लोगों को साइन अप वाले अकाउंट पे जाना होगा कि आपको वोटर आईडी अप्लाई करने के लिए आपको अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे अगर आपका बना हुआ है तो लॉगिन वाले टैब पे चले जाना, और नहीं है तो आप लोगों को साइन अप करके मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे अकाउंट बनाना है। चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। और ये जो साइन अप वाला है ना, राइट साइड में आपको लेके चलता हूँ। ये जो राइट साइड में है साइन अप वाला अकाउंट, जैसे आप लोग जाओगे तो ये साइन अप वाला है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों से पूछा जा रहा है आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी। आप लोगों को सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद मेल आईडी फिल करनी है, और ये जो कैप्चर कोड है जैसा है वैसा आपको फिल करना होगा, कैपिटल स्मॉल वैसा ही कैप्चर कोड फिल करना है। उसके बाद कंटिन्यू वाले टैब पे जाओगे तो आप लोगों से आपका नाम पूछा जाएगा। उसके बाद सेंड OTP वाले टैब पे जाओगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। उस OTP को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे पहले OTP फिल करेंगे, उसके बाद वेरीफाई वाला जो टैब है इस पे जाएंगे तो आप लोगों का अकाउंट तैयार हो जाएगा, यानी साइन अप अकाउंट बन जाता है। आपको लॉगिन करने के लिए आप यहाँ से पैन कार्ड बना सकते हो। लॉगिन करते हैं, उसके बाद आप लोग देखोगे जैसे हमने मोबाइल नंबर डाला, OTP डाला, उसके बाद वेरीफाई और लॉगिन टैब पे चले गए तो आप लोग इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आप लोगों को देखोगे, मैं इस पोर्टल के ऊपर लेके चलता हूँ तो आप लोगों को ये फॉर्म नंबर 6 है। आपको अपना वोटर आईडी बनाने के लिए फॉर्म नंबर 6 ही भरना होगा। इसके लिए यहाँ पे 6 पे चलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का पेज खुल के आएगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, हिंदी इंग्लिश जो भी है। हम लोग इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है आपका स्टेट, जो भी आपका स्टेट हो, दिल्ली, UP, पंजाब जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी। जैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों से पूछा जाएगा एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंस्टिट्यूंसी। यहाँ पे आप लोगों को उनका या नाम पता हो तो नाम डाल देना, या फिर उनका कोड हो तो कोड डाल देना। जैसे हम लोग नाम डाल देते हैं। उसके बाद आप लोगों को देखोगे तो उसके बाद नेक्स्ट वाले टैब पे जाना है। जैसे आप लोग देखोगे नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद आप लोगों को नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों से पर्सनल डिटेल पूछी जाती है आपकी। यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम फिल करना है। अगर किसी के, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रमेश कुमार शर्मा नाम है तो रमेश कुमार आपको फर्स्ट में डालना होगा और सरनेम में शर्मा डालना होगा। और रमेश कुमार नाम है तो रमेश आपको फर्स्ट में डालना है और सरनेम में कुमार डालना है। तो अगर अपना नाम फिल एक्चुअल करना जो आपके आधार कार्ड पे हो, वो आपको आधार कार्ड वाला एड्रेस आपको डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद आप लोग देखोगे नीचे जो पॉपअप आ रहा है, जो मैंने रेड कलर का साइन लगा रखा है, इसमें आप लोग देखोगे आपका ऑटोमेटिकली नाम हिंदी में आ रहा है। तो अगर आपका बाई चांस आपको लोगों को लगता है कि आपने जो नाम डाला और हिंदी में आपका गलत हो रहा है, मात्रा वगैरह कुछ भी, तो आप लोगों को ये जो कीबोर्ड वाला साइन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ से जाके अपना नाम चेंज कर सकते हो, यानी हिंदी में ठीक कर सकते हो। यहाँ से आप जाके आप टाइप करके आप ठीक कर सकते हो अपना नाम, और सही है तो आप छोड़ देना और नहीं है तो आप लोग कर लेना। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है आपकी फ़ोटो जो 3.5.4.5 के रेशियो में होनी चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप फ़ोटो अपलोड कर देना, और पासपोर्ट साइज़ की ही फ़ोटो होनी चाहिए। जैसे जब पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हम लोग खिंचवाते हैं ना, वो फ़ोटो होनी चाहिए। उसे आप रोटेट वगैरह देख लेना, सीधी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद सेव कर देंगे तो आप लोग देखोगे ह्यूमन फेस डिटेक्ट सक्सेसफुली। ओके वाले टैब पे जाओगे कि आपकी ह्यूमन फेस डिटेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट वाले टैब पे जाएंगे तो आप लोग देखोगे आपका नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो आप लोग देखोगे नेक्स्ट पेज पे आप लोगों से पूछा जाता है अपने फादर वगैरह की डिटेल, या कोई लेडीज़ बना रही तो अपने हस्बैंड की डिटेल देगी, या कोई बेटा बना रहा है तो अपनी माँ की डिटेल भी दे सकता है, अपने माता पिता का नाम वगैरह डिटेल। तो आप लोग जो सिलेक्ट करना चाहो, फादर देना चाहो फादर, और जैसे कोई लेडीज़ है तो अपने हस्बैंड का भी दे सकती है, और हस्बैंड बना रहा है तो अपनी वाइफ का भी डिटेल दे सकता है। जैसे हम लोग फादर सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको उसके बाद अपने फादर का नाम आपको फिल करना है जो भी आपका हो। उसके बाद आप लोग हिंदी में मैच कर लेना कि आपका जो फादर का नाम है वो मैच हो रहा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाले टैब पे जाएंगे। उसके बाद आप लोगों से पूछी जाएगी कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसके अंदर आप लोग अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको देनी होगी। अगर आप अपनी को दे रहे हो तो सेल्फ वाला सिलेक्ट करना, और अगर फैमिली की दे रहे हो तो फैमिली रिलेटिव वाला सिलेक्ट करना। हम लोग सेल्फ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, जो आपके वोटर आईडी कार्ड पे ये लिंक भी होगा, ये मोबाइल नंबर। हम लोग ये मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद सेल्फ करते हैं मेल आईडी में भी। उसके बाद अपनी मेल आईडी यहाँ फिल कर देते हैं। जैसे हम लोग अपनी मेल आईडी फिल करेंगे
उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, नेक्स्ट वाले टैब पे जाना होगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट वाले टैब पे जाओगे तो आप लोगों से पूछी जाएगी, आपका एक नया पेज खुल के आ जाएगा जिसके अंदर आपका आधार डिटेल पूछी जाएगी। अगर आपके पास अपना आधार कार्ड है तो आप लोग आधार कार्ड नंबर डिटेल पे जाना, और अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आपको ये जो सेकंड ऑप्शन है आपको ये सिलेक्ट करना होगा। ज़्यादातर केस में आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आप आधार नंबर पे जाना और आप लोगों को अपना आधार नंबर डालना है। जैसे आप लोग अपना आधार नंबर फिल करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट वाले टैब पे जाना है। तो आप लोग देखोगे उसका अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो वो सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, डेट मंथ ईयर जो भी है आपको वो सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी हो वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की है इसके अंदर पूछा जा रहा है कि जो आपने जो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की है उसका कोई आपके पास प्रूफ है। तो उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट करना हो डॉक्यूमेंट, जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है। आप उसके बाद आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास हो, आधार कार्ड हो वो सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। ज़्यादातर मोस्टली सबके पास आधार कार्ड होता ही है, आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोगों को यही आधार कार्ड आपको PDF JPG में करके आपको अपलोड भी करना होगा। जैसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं आधार कार्ड। बट एक चीज़ और याद रखना, जैसे हम लोग आपके पास कोई पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग एक चीज़ और चीज़ याद रखना गाइस, जैसे आप लोग जब PDF में जब अपलोड करते हो, जैसे ज़्यादातर चांसेस में होते हैं लोग कि अपना जो आधार कार्ड आपने डाउनलोड करा होता है ना ऑनलाइन, आप उसी को PDF में अपलोड कर देते हो। उसके अंदर पासवर्ड लगा होता है जिसके चक्कर में आपकी फ़ाइल डिक्लाइन हो जाती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जिसके चक्कर में आपका वोटर ID नहीं बनता है। तो उसके अंदर आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आपको फ़ोटो क्लिक करना, उसे JPG में एक ही पेज पे ले आना, बैक और फ्रंट को। उसके बाद एक ही पेज पे लेके आके उसे अपलोड करना है, यानी अलग अलग पेज मत करना, आपको एक ही पेज पे फ्रंट और बैक दोनों एक पेज पे करके अपलोड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले टैब पे जाएंगे तो आप लोगों से पूछा जाएगा प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, जहाँ आप करंट में जो रह रहे हो ना वो आपको डिटेल्स देनी होगी। यहाँ पे आप लोगों को अपना हाउस नंबर, गली नंबर, विलेज वगैरह आपको यहाँ पे टाइप करना है अपना, और आप लोग देखोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका हिंदी में मैच हो जाएगा। आप हिंदी में देख लेना, आपका करेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद करेक्ट कर सकते हो ये कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे जाके। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस अपना फिर पिन कोड जो भी आपके ID में हो वो आपको मैच करके डालना है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट वगैरह, और उसके बाद आप जो यहाँ पे दिखाया गया है कि आप लोग जब अपना ये जो एड्रेस प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं। आप लोग यहाँ पे सेक्शन पे जाओगे, जैसे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को देखो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने रेंट एग्रीमेंट वगैरह कुछ भी हो आपके पास, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, आपके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई भी है तो वो अपलोड कर लेना, नहीं तो आधार कार्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चली जाता है। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा तो एग्रीमेंट लगा देना। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, पासपोर्ट है तो वो लगा देना, नहीं तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना, सबके पास आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड 2 MB के अंदर ही आपको अपलोड करना है। और जैसा मैंने आप लोगों को गाइस पहले भी बताया था कि एक ही पेज पे अपलोड करना है, एक ही पेज पे दोनों फोटो करके JPG में करके अपलोड करना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों से पूछा जाता है डिसेबल कैटेगरी। अगर कोई डिसेबल कैटेगरी यानी कोई हाथ पैर वगैरह में कोई फॉल्ट वगैरह है, हमारे केस में नहीं है, तो उसके बाद फैमिली डिटेल में आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आपको अपना कोई फैमिली मेम्बर का एक डॉक्यूमेंट देना होगा जो आपके वोटर लिस्ट में हो, तो जिससे ये आप लोग उनसे मर्ज हो जाओगे। जैसे आपके पापा हैं, अगर वोटर ID उनकी बनी हुई है तो अगर उनका EPIC नंबर और नाम वगैरह डाल के आप डाल देते हो तो आपकी वोटर लिस्ट जो आती है जब इलेक्शन के टाइम पे, तो आपका उनका नाम साथ में दिखाई दे जाएगा। और कोई लेडीज़ है तो वो अपने हस्बैंड का नाम डाल सकती है। अगर नहीं है यहाँ पे EPIC नंबर यानी वोटर ID नंबर, तो यहाँ पे आप खाली भी छोड़ सकते हो। वैसे जहाँ तक हो तो आप ये करना, अपना EPIC नंबर वगैरह मम्मी का या पापा का किसी का भी आप लोग डाल देना इसके अंदर। जैसे आप लोग डालोगे तो उनके साथ में आप लोगों का नाम मैच हो जाएगा, और नहीं है तो आप छोड़ सकते हो यहाँ पे खाली। हम लोग डाल देते हैं और नेक्स्ट वाले टैब पे जाते हैं। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, अगर आपके पास है तो डाल देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग नेक्स्ट वाले टैब पे जाते हैं फिल करके। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाता है डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे आप लोगों को ये ज़्यादातर उन केस के लिए होता है जैसे लेडीज होती हैं जो उनके अपने माता पिता का डिटेल वगैरह देनी है, और जेंट्स वगैरह भी आपको मैंडेटरी है कि आपको अपने माता पिता उनका सबका नाम आपको डिटेल देनी होगी। जैसे आपका पापा का नाम हमने सेव करा था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, उनका EPIC नंबर है तो EPIC नंबर सेव कर देना। उसके बाद आप लोगों को जाना होगा मदर नेम पे।
और नहीं है तो छोड़ सकते हो ईपिक नंबर, कोई मैंडेटरी नहीं होता। उसके बाद आप लोगों को अपनी माता का नाम डालना है और माता का ईपिक नंबर भी है तो वो आप लोग को यहाँ पे फिल कर देना है, वो तो कर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। और स्पाउस का नाम आएगा, अगर जैसे आप शादीशुदा हो तो अपनी वाइफ का, जैसे हस्बैंड कर रहा है तो अपनी वाइफ का आपको नाम डालना होगा और उनका आधार नंबर, वोटर ID नंबर डालना होगा। और जो कोई वाइफ कर रही है तो आपको अपने हस्बैंड का डालना होगा नाम और उसके बाद उनका ईपिक नंबर डालना होगा। और अगर कोई कुआरा बंदा कर रहा है तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कोई डालने की, आप लोग इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद आप लोग देखोगे जो SIR फॉर्म का जो सबमिशन है उसके लिए आपको 3 तरीके से डिक्लेरेशन आपको देनी होती है। ये जो SIR का फर्स्ट फॉर्म है, जो आपकी जो SIR की अभी जो डिटेल BLO लेके गए हैं, अगर उसके अंदर आपका नाम है और उसका नाम कट गया आपका, तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके अंदर जैसे आपका BLO जो आए थे उसके अंदर जो वोटिंग हुई थी उसके अंदर आपका नाम कट चुका है तो आपको फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है। लेकिन हमारे केस में हम लोग नया पैन कार्ड बना रहे हैं तो हमारे केस में होगा कि सेकंड वाला ऑप्शन जो है ना वो हमें वो सिलेक्ट करना होगा, जिसमें हमने अपने माता पिता की डिटेल देनी होगी, दादा दादी वगैरह की, कि वो पहले वोट वगैरह डालते थे जो SIR वगैरह में 2025 तक की या 26 तक की जो अभी रिसेंटली हुई है उसमें उनका नाम होगा, तो उसके बिहाफ पे हम लोगों को करना होगा। ये आपको सेकंड वाला सिलेक्ट करना होगा, जिसके अंदर जैसे आप लोग सिलेक्ट करते हो तो आप लोग देखोगे कि उसके अंदर आपको 2025 और 2001 के आसपास में भी दिख जाएगा। और बाई चांस जैसे होता है कि किसी की वाइफ है, उनका अगर स्टेट अलग होगा तो उनको लेके मैं बताता हूँ आपको उन लोगों को क्या करना होगा। जैसे उनका स्टेट है कि अगर दिल्ली से UP है तो उनका पहले अगर कौन से सन में उन्होंने दिया था वो आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखो 2025-26 भी है। और अगर बाई चांस जिसका नहीं हो पा रहा है तो आप लोग उसको थर्ड ऑप्शन पे भी कर सकते हैं, जिसे SIR वगैरह में नाम नहीं है तो वो थर्ड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को 2025-26 में अगर है आपका नाम तो आप लोग सेकंड वाली सिलेक्ट कर लेना। और आप लोग फर्स्ट फ्रेशर हैं तो भी आपको सेकंड वाले सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको 2001 से लेके 5 के आसपास 2003 के आसपास में SIR जो आपके फादर मदर दादी वगैरह किसी ने भी आपको जो इलेक्शन करा होगा उस बेस पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो डेट है ना, ये आप करंट में आपका है नाम तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो और माता पिता का, और नहीं है तो आप लोग SIR जो 2001 2003 2005 के बीच का है दायरा वो सिलेक्ट कर लेना। इन दोनों में से आप एक सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका रिसेंटली वाले में उनका नाम है तो वो सिलेक्ट करना, और अगर पीछे वाले बैक डेट की है तो आपको 2001 से अकॉर्डिंग उठा के 2005 वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, करके दिखाता हूँ। जैसे हम 2001 2002 से 2005 के बीच का इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे कि आपको जो स्टेट वाला साइन है यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको आपका स्टेट सिलेक्ट नहीं करना है जो आपके दादा दादी या मम्मी पापा ने, जैसे दिल्ली की जगह UP रहते थे या कहीं भी पहले जो उन्होंने इलेक्शन में अभी वोटिंग करी है, आपको वो स्टेट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको अपना करंट वाला नहीं करना, जो पहले उन्होंने करी है वो वाला सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोग देखोगे कि उसके बाद आपको असेंबली आपको डालनी होगी, जो असेंबली वगैरह है उनकी वो आपको सिलेक्ट करनी होगी कि कौन सी असेंबली में उन्होंने करा है। उसके बाद आप लोगों को पोलिंग बूथ जो होता है तो पोलिंग बूथ आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पोलिंग बूथ सिलेक्ट करोगे तो आपको मतदाता सूची 1 2 3 आपको ये सारी डिटेल आ जाएगी। उसके अंदर आप लोग जिस पोलिंग बूथ में करते थे वो पोलिंग बूथ सिलेक्ट करनी होगी आपको। जैसे ही आप लोग पोलिंग बूथ सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आप लोगों से पूछा था पार्ट नंबर सीरियल नंबर, तो जो आपने पोलिंग बूथ वगैरह जी हिस्ट्री है ना वो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। उसके अंदर आपको पार्ट नंबर कहाँ मिलेगा, जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। जब आपके मम्मी पापा का जहाँ नाम होता है, जो आप लोग देखोगे जैसे आपके मम्मी पापा का यहाँ नाम है तो आपका ये जो सीरियल नंबर होता है उसे पार्ट नंबर कहते हैं। ये जो पार्ट नंबर होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। 21 पे आ रहा है तो आपको वहाँ पे 21 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा सिलेक्ट योर रिलेशनशिप, कि इनसे आपका रिश्ता क्या है, कि आपके दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर या मदर फादर जो भी हैं, आपको उनसे रिश्ता सिलेक्ट करना है। और बाई चांस जैसे होता है ना कि लेडीज़ के केस में ज़्यादातर होता है कि उन्हें अपने माता पिता की ही डिटेल देनी होती है, उन्हें वहाँ का डिटेल की देनी है। आपके यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड की कोई डिटेल नहीं देनी, हस्बैंड के रिलेशन से कोई डिटेल नहीं देनी होगी। आपको जो भी है अपने माता पिता या दादा दादी उनकी डिटेल आपको देनी होगी, और आदमी है तो वो अपनी करना है। जैसे हम लोग सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आप लोग देखोगे कि उनकी डिटेल यहाँ पे आपको आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम चेक कर लेना, ईपिक नंबर चेक कर लेना, वोटर ID वगैरह आप डिटेल मैच कर लेना। उसके बाद कन्फर्म वाले पे जाना और कंटिन्यू टैब पे जाना। तो आप लोग देखोगे जो आपने जो SIR फॉर्म सबमिट किया था वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अपना विलेज सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है कि जो आपको डिक्लेरेशन में आपको देना मैंडेटरी होता है। तो आप लोग यहाँ पे स्टेट वगैरह अपना सिलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेना अपनी। और उसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है इस पते पे आप कितने टाइम से रह रहे हो, या कुछ लोग बचपन से होते हैं तो अपना डेट
मंथ ईयर आपको यहाँ पे डालनी है, जब आप जिस मंथ में पैदा हुए थे और ईयर में वो आपको डाल देनी है। उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेना, आप 4 साल 10 साल वो जो भी रह रहे हो, आपको डेट नहीं सिलेक्ट करनी, मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों से पूछा था प्लेस कि आप ये फॉर्म कहाँ से भर रहे हो, अपना जो भी स्टेट का जो भी है जहाँ से हो वो आप फिल कर लेना और नेक्स्ट वाले टैब पे जाना। तो आप लोगों से यहाँ पे देखा जाएगा कैप्चर कोड, जो भी आपका माइनस प्लस जो भी है वो प्लस करना, सेंड OTP पे जाना, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसे प्रोसीड टू सबमिट वाले टैब पे जाना फिल करके OTP को। जैसे आप लोग OTP फिल करते हो स्प्रेड एंड सबमिट पे जाओगे प्रोसीड, तो आप लोग के पास एक फॉर्म आ जाएगा PDF में, जो आपने अभी डिटेल भरी है ना, हमने जो अपना नाम वगैरह डिटेल वगैरह जो भी है अपनी मैच कर लेना, आपकी कोई करेक्शन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, अगर कोई दिक्कत वगैरह कोई भी लगे कि आप गलत भर गई है तो आप लोग एडिटिंग वाले कीप एडिटिंग वाला है ना, इस पर आप लोग जा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ इस पर। जैसे आप कीप एडिटिंग पे जाओगे, कीप एडिटिंग पे जाके चेंज कर सकते हो, और अगर सही है तो E-साइन और सबमिट वाले टैब पे चले जाना। जैसे आप लोग सबमिट करोगे तो आप लोग देखोगे एक पॉपअप आएगा, पॉपअप को ओके करना है, तो आपको ऑथेंटिकेट करना होगा आपके आधार कार्ड नंबर से। आपको यहाँ पे अपना क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और आधार OTP से आपको साइन इन गेट OTP पे जाना है। तो आपके आधार कार्ड नंबर पे एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और सबमिट वाले टैब पे जाना है। जैसे आप सबमिट वाले टैब पे जाओगे तो आपके पास कि आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हो चुका है। उसके बाद आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप नोट डाउन करके रख लेना, या डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे जाके आप इसे डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि यह है कि अगर ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है ना, या आप इससे अपना वोटर ID ट्रैक कर सकते हो आपका बना या नहीं बना, और आपका 15 से 20 दिन के अंदर आपका वोटर ID बन जाता है। और चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। अगर आपका बन जाता है 15-20 दिन के अंदर आपके फ़ोन पे SMS वगैरह मेल पे भी आ जाता है कि आपका बन गया है। तो चलो आपको लेके चलता हूँ। जैसे अगर आपका ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है इसे डाउनलोड करके रख लेना, और आपको दिखाता हूँ ये आपको डाउनलोड कैसे करना है। अगर डाउनलोड EPIC वाला जो ऑप्शन है, जैसे आप लोग यहाँ पे जाओगे तो आपको जो एक EPIC नंबर है आपको वो डालना होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर। जैसे आप लोग यहाँ पे डालोगे तो आप अपना वोटर ID कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और इस वोटर ID को ट्रैक कैसे करना है, तो यहाँ पे ट्रैक वाले ऑप्शन पे जाना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप ट्रैक वाले पे जाओगे, जो रेफरेंस नंबर जो आपको बताता है ना एक्नॉलेजमेंट नंबर, वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद सबमिट वाले टैब पे जाना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका स्टेटस आपका दिखा देगा कि आपका पैन कार्ड सबमिट हो चुका है या आपका वोटर ID बन चुका है। जैसे आप लोग जाओगे तो दोबारा चेक करोगे तो आपका जैसे प्रोसीड हो गया है तो बन गया है, या डिस्पैच हो चुका है, आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पे मैच हो जाएगी। इस तरीके से आप अपना वोटर ID कार्ड बना सकते हो घर बैठे। तो देखा गाइस, आप इस तरीके से अपना घर बैठे वोटर ID कार्ड अप्लाई कर सकते हो बिना कहीं साइबर कैफे जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।